चीन की महान दीवार के बारे में तो खैर सब नहीं सुना होगा, पर क्या कभी ये सोचा है कि भारत में भी एक ऐसी ही दीवार हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। राजस्थान के पहाड़ों में एक ऐसा किला छुपा है जिसकी दीवार चीन की महान दीवार को टक्कर देती है। नाम है इसका कुंभलगढ़। और ये सिर्फ पत्थर और गारे से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि ये कहानी है रणनीति की, बलिदान की और एक ऐसे जज्बे की जो कभी हारा नहीं। तो ये दीवार कितनी लंबी है, अंदाजा लगाइए। 10 किलोमीटर? 20? नहीं, इसकी बाहरी सुरक्षा दीवार की लंबाई है पूरे 36 किलोमीटर। सोचकर देखिए, 36 किलोमीटर लंबी दीवार। इसी वजह से ये चीन की ग्रेट वॉल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी कंटिन्यूअस वॉल है। कमाल है ना? तो एक तरफ है दुनिया भर में मशहूर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और दूसरी तरफ है भारत की अपनी दूसरी ग्रेट वॉल। अब इसे कम लोग जानते हैं, पर ये किसी भी मामले में कम नहीं है। चलिए इसी की कहानी को आज जरा करीब से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दीवार की विशालता से और ये भी जानते हैं कि दुनिया इसे किस नज़र से देखती है। अब जरा इसके स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। ये दीवार समुद्र तल से 1100 मीटर्स की ऊंचाई पर बनी है। इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 7 घोड़े, जी हाँ 7 घोड़े, इस पर पास पास दौड़ सकते थे। और लंबाई, जैसा हमने बात की, पूरे 36 किलोमीटर। इसे पैरकोटा भी कहा जाता था, मतलब बाहरी सुरक्षा दीवार। और इसकी इसी खासियत को देखते हुए साल 2013 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी मजबूत दीवार बनवाई किसने? और उससे भी बड़ा सवाल, क्यों? इसके पीछे एक राजा की बहुत बड़ी सोच थी। चलिए उस कहानी में चलते हैं। ये थे मेवाड़ के महान राजा महाराणा कुंभा। बात है 15वीं सदी की। उन्होंने 1443 में इसका निर्माण शुरू करवाया और इसे पूरा होने में करीब 15 साल लगे, मतलब 1458 तक। एक पूरा दौर लग गया इसे बनाने में। पर वो सवाल तो अपनी जगह है ही कि आखिर यहीं क्यों, इस खास जगह पर इतने बड़े और अभेद्य किले की जरूरत क्या आन पड़ी थी? देखिए, इसका जवाब छिपा है मेवाड़ की 2 राजधानियों की कहानी में। उनकी जो पुरानी राजधानी थी चित्तौड़गढ़, वो एक पठार पर तो थी, लेकिन उसकी ऊंचाई उतनी नहीं थी। उस पर बार बार हमले होते रहते थे। तो महाराणा कुंभा को एक ऐसी जगह चाहिए थी जिसे जीतना लगभग नामुमकिन हो। एक ऐसी जगह जो अरावली की पहाड़ियों से घिरी हो, राजस्थान के सबसे ऊंचे पॉइंट पर हो। एक ऐसा किला जो मुश्किल वक्त में एक सेफ हाउस बन सके। और बस वही जगह थी कुंभलगढ़। पर इस किले के बनने की कहानी सीधी सादी नहीं है। इसकी नींव में सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रहस्यमयी और कह सकते हैं एक नाटकीय कहानी जुड़ी है। हुआ ये कि जब किला बनना शुरू हुआ तो एक बहुत अजीब सी मुश्किल सामने आ गई। कारीगर दिन भर मेहनत करके दीवार बनाते और अगली सुबह देखते तो दीवार गिरी हुई मिलती। हर रोज यही होता था। दिन में दीवार बनती, रात में ढह जाती। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो महाराणा कुंभा एक पहुंचे हुए ऋषि के पास गए और ऋषि ने जो बताया वो सुन के सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इस जमीन पर एक देवी का वास है और वो नाराज हैं। उन्हें शांत करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एक स्वैच्छिक मानव बलि, मतलब कोई अपनी इच्छा से अपनी जान दे। अब ये सुनकर तो सन्नाटा छा गया, कोई आगे नहीं आया। तब उस ऋषि ने खुद कहा कि वो अपना बलिदान देंगे, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखीं। पहली शर्त कि वो खुद ही वो बलि होंगे। दूसरी शर्त ये कि किले का मेन गेट ठीक उसी जगह बनेगा जहां उनका सिर कटकर गिरेगा। और तीसरी, किले का मुख्य हिस्सा वहां बनेगा जहां उनका धड़ चलकर रुकेगा। और ऐसा कहते हैं कि ठीक वैसा ही हुआ। जहां उनका सिर गिरा वहां आज किले का मुख्य द्वार है और उनका धड़ कई किलोमीटर तक चलने के बाद किले की सबसे ऊंची जगह पर जाके रुका। माना जाता है कि वो ऋषि कोई और नहीं बल्कि भैरवनाथ का ही एक रूप थे और उन्हीं को सम्मान देने के लिए उस मेन गेट का नाम भैरव पोल रखा गया। तो ये तो हुई बाहर की दीवारों की बात, पर इन अभेद्य दीवारों के अंदर क्या था? कैसा था वहां का जीवन? चलिए अब किले के अंदर झांकते हैं। देखिए, कुंभलगढ़ सिर्फ एक फौजी छावनी नहीं था, ये अपने आप में एक पूरा शहर था, एक आत्मनिर्भर शहर। इसके अंदर 360 से ज्यादा मंदिर थे,
जैन भी और हिंदू भी। राजा महाराजाओं के लिए आलीशान महल थे, सैनिकों के लिए बैरक थे। पानी की कमी ना हो इसलिए पानी इकट्ठा करने का बेहतरीन सिस्टम था। शाही घोड़ों के लिए अस्तबल थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर यहाँ करीब 15,000 लोग रहते थे। और इस किले से एक और बहुत बड़ा नाम जुड़ा है, एक ऐसा नाम जिसे पूरा भारत जानता है। जी हाँ, यहीं पर 9 मई 1540 को मेवाड़ के सबसे बड़े योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किले के सबसे ऊंचे हिस्से पर एक महल है जिसका नाम है बादल महल। ये 19वीं सदी में बना था। और इसका नाम बादल महल क्यों पड़ा? क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर है कि मॉनसून के मौसम में बादल अक्सर इसके अंदर बाहर घूमते रहते हैं। जरा सोचिए क्या नज़ारा होता होगा। पर इन सब बातों से भी बड़ी इस किले की एक पहचान है, और वो पहचान है इसका कभी न हारना। इतिहास गवाह है, इस किले पर कई हमले हुए, पर हर बार हमला करने वालों के हाथ सिर्फ नाकामी लगी। देखिए 1457 में गुजरात के अहमद शाह प्रथम ने हमला किया, फेल हो गए। फिर मालवा के महमूद खिलजी ने कोशिश की, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। 1458 में, फिर 1459 में और फिर 1467 में। नतीजा हर बार हार। और जब कोई किला बार बार दुश्मनों के दांत खट्टे कर दे तो उसे एक नाम तो मिलना ही था। तो कुंभलगढ़ को नाम मिला अजय दुर्ग, मतलब द इनविंसिबल फोर्ट, वो किला जिसे कोई जीत न सका। और आज वही कुंभलगढ़ शान से खड़ा है। ये उस दौर की जबरदस्त प्लानिंग और सोच का एक जीता जागता सबूत है। आज ये एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। पर एक सवाल आज भी मन में आता है, सैकड़ों साल तक जिसे कोई जीत नहीं पाया, उस किले की दीवारें आज भी अपने अंदर न जाने कितनी ही राज दबाए खड़ी होंगी, है ना? और शायद यही वो सवाल है जो आज भी लोगों को इस महान किले की तरफ खींच लाता है।